नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम नरक चतुर्दशी अर्थात दीपावली से एक दिन पहले आने वाली चतुर्दशी के बारे में बताएंगे तथा इस चतुर्दशी को बहुत से लोग छोटी दीपावली भी कहते हैं, परंतु यह नरक चतुर्दशी यम हेतु मनाई जाती है एवं कहीं कहीं इसे रूप चौदस भी कहा जाता है। इस चौदस के दिन कुछ विशेष प्रकार के उपायों के द्वारा जहाँ कोई भी स्त्री अथवा पुरुष अपने रूप को पुनः जीवित कर सकता है, रिवाइव कर सकता है, वहीं इस दिन आप यम की पूजा के द्वारा आकस्मिक दुर्घटनाएं, अचानक में दुर्घटना एवं विभिन्न प्रकार के कम आयु अर्थात अल्प आयु योगों को भी टाल सकते हैं। इस दिन आप जहां माता लक्ष्मी के लिए विशेष प्रकार का उपाय करके धन को तेजी से आकर्षित कर सकते हैं, वहीं इस दिन आप नरक चतुर्दशी के रूप में इस त्यौहार को मनाकर अपने जीवन में नरकों से पार पाने के लिए कामना भी कर सकते हैं। क्योंकि मृत्यु के देव यम कहे गए हैं, इसीलिए इस दिन अचानक में दुर्घटनात्मक एवं अल्पायु में होने वाली मृत्यु हेतु यमराज के लिए विशेष तौर पर दिया जलाया जाता है। ठीक इसी प्रकार इस दिन भगवान विष्णु सहित महालक्ष्मी अर्थात देवी लक्ष्मी की पूजा करने के उपरांत धन को बहुत तेजी से आकर्षित भी किया जा सकता है, क्योंकि इस दिन दीर्घायु एवं अल्पायु दोनों ही तरह के उपायों को श्रेष्ठ बनाने के लिए अर्थात जिनको दीर्घायु प्राप्त करनी है वह भी यह उपाय करें एवं जिनकी अल्पायु है एवं वह उस योग को ख़त्म करना चाहते हैं उन्हें भी यह उपाय समान रूप से करना चाहिए। इस दिन एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखने वाली है कि इस दिन जो दिया जलेगा वह 4 बत्ती का होगा। 4 बत्ती का दिया जहाँ यह दीपक पांचों तत्वों को हमारे यहाँ प्रेजेंट करता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश पंच तत्व है एवं 4 बत्ती तथा दिया मिट्टी का होने के उपरांत पृथ्वी तत्व को इंडिकेट करता हुआ यहाँ पंचों तत्वों का रिप्रेजेंटेशन करने लगता है। ठीक जब आप इस दिन छिपे के आसपास अर्थात जब दिन छिप जाए उसके आधा घंटे के भीतर भीतर अपने घर के दोनों तरफ अर्थात आपके मुख्य द्वार के उल्टे और सीधे हाथ की तरफ विषम संख्या में दीपक जलाकर रखते हैं तो यह निश्चित रूप से यम को प्रसन्न करने हेतु दीपक होते हैं तथा आपके घर में कोई बुरी व्याधा, नेगेटिव एनर्जी तथा विभिन्न प्रकार की जो भी खराब स्थितियां किसी घर को विकृत करती हैं वह सब यम की पूजा एवं यम की एनर्जी के द्वारा यहाँ पर नष्ट हो जाया करती हैं। इसीलिए इस दिन यम की पूजा करने का विधान है। इस दिन कुछ प्रश्न विशेष बनते हैं कि आखिर दीपक की 4 बत्ती ही क्यों करें। कुछ क्लाइंट्स मुझसे पूछते हैं कि 1 बत्ती का दीपक नहीं रखा जा सकता, तो नहीं रखा जा सकता क्योंकि विशेष कारण यहाँ यह है कि चारों बत्ती के जो दीपक है वह चारों दिशाओं से आने वाली बुरी एनर्जी को काटते हैं। क्योंकि 4 बत्ती हैं एवं 4 मुख्य दिशाएं हैं, उन दिशाओं से जो भी बुरी एनर्जी प्रवेश करेंगी घर में उनको यह चारों बत्तियां अग्नि के संपर्क में आने के उपरांत नष्ट कर देंगी। एवं यही दीपक जैसा मैंने अभी बताया कि पंचों तत्वों का यहाँ पर अधीनस्थ है, इसीलिए 4 बत्ती का दीपक ही इस दिन जलाने का विधान है। 1 बत्ती का दीपक आप जलाएं तो वह माता लक्ष्मी के लिए ज़रूर जला सकते हैं, परंतु घर के बाहर जो आप मुख्य दीपक रखेंगे, 1 दीपक रखेंगे, वह आप 4 बत्ती का ही रखेंगे। अब अगला प्रश्न मुझसे कुछ लोग करते हैं कि क्या यह 4 बत्ती का दीपक घर के निकलते हुए उल्टे हाथ की तरफ रखना है या सीधे हाथ की तरफ। तो यह घर से निकलते हुए आपको उल्टे हाथ की तरफ 4 बत्ती का दीपक रखना है, सीधे हाथ की तरफ अन्य दिए भी आप जला सकते हैं। टोटल दिए विषम संख्या में जलाने हैं, परंतु एक 4 बत्ती का दीपक कम से कम जरूर जलाना है, वह भी घर से निकलते हुए उल्टे हाथ की तरफ आपको जलाना है। यह यम के निमित्त है एवं यम को प्रसन्न करके आपको दीर्घायु प्रदान करने वाला दिया होता है। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक मिट्टी का ही क्यों, आप पीतल का क्यों नहीं ले सकते। तो मिट्टी का दीपक इसलिए क्योंकि यम जो है वह पृथ्वी तत्व के कारक है एवं मिट्टी के अंदर पृथ्वी तत्व मौजूद है, इसीलिए इस दिन मिट्टी का दीपक यम के लिए श्रेष्ठ है। हाँ, अगर आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति, तस्वीर अथवा फ़ोटो के नीचे रखना है तो वह देसी घी का दिया आप
पीतल का ही रखें। सोने और चांदी का तो श्रेष्ठ है ही, परंतु अगर वो नहीं रख सकते तो पीतल का रखें। तांबा, लोहा एवं स्टील तथा प्लास्टिक आदि कोई भी मटेरियल अथवा मेटल का दिया अन्य नहीं रखना चाहिए। सोने, चांदी एवं पीतल का ही दिया माता लक्ष्मी के लिए इस दिन नरक चतुर्दशी के दिन प्रयोग करना चाहिए। कुछ लोग प्रश्न करते हैं कि यम की ही पूजा क्यों, किसी और की क्यों नहीं कर सकते? उसके पीछे रीज़न है कि देखिए, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के पहले भाग में जो धनतेरस वाली थी उसमें बताया था कि 13 तत्व तो बहुत महत्वपूर्ण है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, 12वीं बुद्धि और 13वां अहंकार। अहंकार का नाश ही आत्मा का नाश होता है, एवं अगर अहंकार का नाश किसी भी व्यक्ति के अंदर से कर दिया गया तो उसके ब्रेन का भी नाश हो जाता है। परंतु अहंकार दो रूपों में बढ़ता है। अगर अहंकार ज्ञान का है तो वह श्रेष्ठ है, लेकिन अगर अहंकार धन एवं वासनाओं का है तो वह निकृष्ट है। इसलिए नरक चतुर्दशी के दिन समस्त प्रकार के अहंकारों का अंत करने के लिए एवं बुरी चीज़ों को खत्म करने के लिए यम की पूजा का विधान कहा गया है। ठीक इसी प्रकार कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई आप इस दिन रूप चतुर्दशी भी है तो उस दिन फिर रूप को श्रृंगार करने के लिए क्या करें? तो विशेष तौर से इस दिन जो व्यक्ति रूप को अपने संवारना चाहता है वैसे नवीन वस्त्र परंतु चमकीले वस्त्र धारण करने चाहिए। कलर उसका कोई भी हो, लेकिन काला, नीला एवं ग्रे यह काले के ही वर्ग के हैं। इन तीनों को उसे नहीं पहनना चाहिए। बाकी अच्छे से अच्छे पीले या लाल या गुलाबी या हर वो कलर जो उसे सूट करता हो या अच्छा लगता हो वह इस कलर को पहने, लेकिन शर्त यही है कि वह चमकीले वस्त्र होने चाहिए। अगर आप रूप की बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो चमकीले वस्त्र आप इस दिन पहने एवं चमकीले वस्त्र पहनकर ही आपको माता लक्ष्मी की इस दिन भगवान विष्णु सहित पूजा करनी चाहिए। यह नरक चतुर्दशी का विधान है। इसमें मुख्य बातें 3 समझने की हैं। वह यह है कि दिया मिट्टी का होना चाहिए, दिया के अंदर बत्ती 4 ही होनी चाहिए, एवं अगर आप इसको करें तो दिन छिपे के बाद एवं घर के उल्टे हाथ की तरफ ही इस दिए को रखना चाहिए। नमस्कार।